हाउ आर यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ज्ञानम शिक्षा के एक नए वीडियो सेगमेंट में। और आज मैं लेके आया हूँ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का राइट्स एंड पावर ऑफ ट्रस्टी के बारे में। आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। ओके, पिछली वीडियोस में हमने ट्रस्ट के बारे में पढ़ा था, बेनिफिशियरी के बारे में पढ़ा था, इंडियन ट्रस्ट एक्ट की जो मैंने इंट्रोडक्शन बताई थी। ओके, और ट्रस्टी की डिसलाइबिलिटीज़ के बारे में भी मैंने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, फिर राइट्स एंड पावर्स हम डिस्कस करेंगे। ट्रस्टी के कौन कौन से राइट्स एंड पावर होंगे। सो ये वीडियो जो है ये मैंने 2 पार्ट्स में बनाई है, क्योंकि जो सेक्शंस है वो थोड़े ज़्यादा था, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से एलैबोरेट करने के लिए थोड़े थोड़े सेक्शंस में ये वीडियो बनाई है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जल्दी ही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले गाइस, जो ट्रस्टी ट्रस्टी होता क्या है, ट्रस्टी कौन पर्सन होता है, मैंने पिछली वीडियोस में सारा डिस्कस किया गया है, आप वो वीडियोस देख लीजिए। ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया है। आज मैं डायरेक्टली आता हूँ राइट्स एंड पावर्स पे, कि जो राइट्स उसकी पावर्स क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं, ट्रस्टी के अधिकार और शक्तियाँ क्या हैं। ओके, ये किस में बताया गया है? ये बताया गया है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन, जो कि धारा 31 से लेकर 45 तक। ओके, 31 से लेकर 45 सेक्शन जो डील करते हैं अकेले राइट्स एंड पावर्स ऑफ ट्रस्टी से। सबसे पहले आता है सेक्शन 31, जो कि ये कहता है राइट टू टाइटल डीड। ओके, ट्रस्टी के पास कौन सा राइट है? ट्रस्टी के पास राइट है टाइटल डीड का। इसमें क्या है? इसमें ट्रस्टी इज एंटाइटल टू हैव इन हिज पोजेशन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्टी अपने पास जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट रख सकता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट क्या है? ओके, इंस्ट्रूमेंट ट्रस्ट कोई भी डॉक्यूमेंट होगा जिस पे उसने साइन किए होंगे, वो उसको अपने पास रखने का अधिकार है। ओके, उसको सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखने का अधिकार है जिसमें उसने ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। ओके, सो ये आ गया उसका राइट कि सारे डॉक्यूमेंट वो अपने पास रख सकता है रिलेटेड टू द ट्रस्ट प्रॉपर्टी से। ओके, जो कि प्रॉपर्टी उसने ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में फाइनल की है, डील की है। ओके, कि उसका बेनिफिट जो है बेनिफिशियरी को देने के लिए उसने जो ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट जो है वो अपने पास रख सकता है। ओके, सो आ गया है सेक्शन 32। सेक्शन 32 कहता है राइट टू एम्ब्रेजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। री एम्ब्रेजमेंट क्या होता है? री एम्ब्रेजमेंट होता है भरपाई। ओके, कि उसके पास राइट है कि जो भी उसने एक्सपेंसेस अपनी पॉकेट से या अपने से किए होंगे ट्रस्ट प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, ट्रस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, वो सारे जो है एक्सपेंसेस वो है वसूल कर सकता है। बेनिफिशियरी से कर सकता है, नहीं तो जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा उससे वो पैसे ले सकता है। ओके, ये भी एक ट्रस्टी का राइट है। सीधी सीधी बात जो सेक्शन 2 में यही कही गई है कि अगर कोई ट्रस्टी है, उसने ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे जिसके साथ उसने ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी, ओके, सो उस प्रॉपर्टी पे अगर उसने कोई खर्चा किया है, उसको मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर कोई खर्चा किया है, अपनी पॉकेट से या खर्चा किया है, ओके, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बेनिफिट के लिए, बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की बेनिफिट के लिए उसने अगर कोई खर्चा किया है, चाहे उसने अपने पॉकेट से किया है, तो वो अपना जो एक्सपेंसेस हैं, जितना उसने खर्चा किया होगा, वो बेनिफिशियरी से या जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उससे लेने का वो हकदार है। उसके पास अधिकार है कि वो उससे वसूल कर सकता है। ओके, इसमें एक बात आ जाती है ओवर पेमेंट की। सेक्शन 32 एक और बात करता है ओवर पेमेंट से। ओवर पेमेंट क्या है? अगर ट्रस्टी ने बाय मिस्टेक कोई ओवर पेमेंट कर दी है बेनिफिशियरी को, जैसे कि बेनिफिशियरी को पेमेंट करनी थी 10 लाख रुपीज़, उसने 11 लाख रुपीज़ बेनिफिशियरी को पे कर दी है। जो 1 लाख रुपीज़ है वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी से नहीं आई, वो उसने अपनी पॉकेट से उसको पे कर दी है। ओके, तो क्या है, तो ट्रस्टी के पास राइट है कि वो जो 1 लाख रुपीज़ है वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी से वसूल कर सकता है या फिर बेनिफिशियरी से पर्सनली वो अमाउंट ले सकता है। ओके, आई होप आपको सेक्शन 32 भी समझ लग गया होगा। आगे बात आती है सेक्शन 33 की, राइट टू इंडेमनिटी फ्रॉम गेनर बाय ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसमें क्या है? इसमें है इंडेमनिटी मीन्स होता है मुक्ति। ओके, उसको मुक्त कर देना।
इसमें लिखा है ए पर्सन अदर देन ट्रस्टी, कोई पर्सन है वो ट्रस्टी नहीं है और जिसको उसका बेनिफिट मिलना है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ओके, मस्ट इंडेमनीफाई द ट्रस्टी टू एक्सटेंड द अमाउंट एक्चुअली रिसीव बाय सच पर्सन अंडर द ब्रीच एंड वेयर इज ए बेनिफिशरी द ट्रस्टी हैज चार्ज ऑन हिज इंटरेस्ट फॉर सच अमाउंट। अगर कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, अगर कोई ट्रस्ट जो है वो ब्रीच हो रहा है किसी की वजह से, ओके, ट्रस्टी की वजह से नहीं, किसी और पर्सन की वजह से अगर कोई ट्रस्ट जो है ब्रीच ऑफ हो रहा है तो क्या कर सकता है ट्रस्टी बेनिफिशरी से वो चार्ज कर सकता है, ओके, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज कर सकता है, या उस पर्सन या किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है तो जो ट्रस्टी है उसके पास ये राइट है कि वो जो है ट्रस्ट से मुक्त हो गया है, वो ट्रस्ट अब उसके पास ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्जेस वो बेनिफिशरी से क्लेम कर सकता है। बस सेक्शन 33 में इतना ही लिखा गया है। अगर किसी रीज़न की वजह से, ओके, किसी अदर रीज़न की वजह से, ट्रस्टी की वजह से नहीं, किसी अदर पर्सन या किसी अदर रीज़न की वजह से कोई जो ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो रहा है तो वो पर्सन जो है वो बेनिफिशरी से क्लेम कर सकता है अपने जो भी चार्जेस बनते होंगे और वो ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। आगे आता है सेक्शन 34। सेक्शन 34 क्या कहता है? राइट टू अप्लाई टू कोर्ट फॉर ओपिनियन इन मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ओके, जो ट्रस्टी है, ट्रस्टी के पास ये भी राइट है कि वो कोर्ट में पटिशन डालकर या एप्लीकेशन डालकर कोर्ट की एडवाइस ले सकता है कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, ओके, वो कोर्ट में पटिशन डालकर ये कह सकता है कि मुझे आप बताइए, कोर्ट मुझे सुजेस्ट करे कि मैं अब इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर क्या करूं, ओके, इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये ट्रस्टी के पास राइट है कि वो कोर्ट में जाकर अब पटिशन डालकर ये कोर्ट से पूछ सकता है कि मुझे ट्रस्ट प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। ओके, आगे बात आती है सेक्शन 35 की। इसमें है राइट टू सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स व्हेन द ड्यूटी ऑफ ट्रस्टी एज सच आर कंप्लीटेड। जब ट्रस्टी की ड्यूटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं तब उसके पास राइट आ जाता है कि वो सारा अकाउंट, उसके पास राइट आ जाता है कि वो सारा अकाउंट सेटल करे। ओके, वो सारा अकाउंट सेटल करेगा, ओके, ट्रस्ट प्रॉपर्टी का सारा अकाउंट सेटल करेगा। उसके पास ये राइट है कि वो अकाउंट सेटलमेंट के लिए कह सकता है कि सारा मैंने जो भी मेरी ड्यूटीज़ बनती थी मैंने वो फुलफ़िल कर दी, तो आप मुझे अब ये अकाउंट सेटल कर देना चाहिए, जो मेरा बनता है वो मुझे दे देना चाहिए। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे कि कोई ट्रस्टी है, उसको कोई प्रॉपर्टी सौंपी गई थी कि उसको बेचकर जो है बेनिफिशरी को पैसे देने हैं। उसने वैसा ही किया, ट्रस्टी ने प्रॉपर्टी बेचकर बेनिफिशरी को पैसे दे दिए जो उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी से बनते थे। अब उसके पास राइट आ जाएगा कि वो अकाउंट सेटलमेंट के लिए बेनिफिशरी को या किसी जिसके साथ में ट्रस्ट क्रिएट किया गया ट्रांसफ़र को, तो उसके साथ अकाउंट सेटलमेंट के लिए उसको कह सकता है। आगे है सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या कहता है? जनरल अथॉरिटीज़ ऑफ ट्रस्टी। ओके, कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हैं, कुछ ऐसी पावर्स हैं जो ट्रस्टी को दी गई हैं। ओके, ट्रस्टी के पास कौन कौन सी पावर है? ट्रस्टी के पास ये पावर है कि वो कोई भी एक्ट कर सकता है, कोई भी ऐसा एक्ट कर सकता है जिससे कि जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसको बेनिफिट हो रहा हो। ओके, वो कोई भी ऐसा डिसीज़न ले सकता है, ओके, वो कोई भी ऐसा एक्ट कर सकता है जिससे ट्रस्ट प्रॉपर्टी को बेनिफिट हो रहा हो। वो कोई भी ऐसा काम कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द बेनिफिशरी एंड ट्रस्टी ट्रांसफ़र आल्सो। ओके, अगर वो बिना पूछे प्रिंस, अगर जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट में आया है या बेनिफिशरी से बिना पूछे कोई ऐसा काम करता है जो कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए सही नहीं है, तब फिर उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर उस पर्सन ने कोई ऐसा काम किया है बिना पूछे बेनिफिशरी से या जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे, अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिससे कि उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को बेनिफिट हो रहा हो, अगर उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को बेनिफिट हो रहा हो तब ठीक है, अगर उस प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा हो तब जो है ये नहीं मानी जाएगी। ओके, तब जो है ये नहीं माना जाएगा कि ट्रस्टी के पास अथॉरिटी थी। ओके, इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ ए प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ रीजनल जुरिसडिक्शन।
No trustee shall lease trust property for a term exceeding 21 years from the date of executing the lease, nor without serving the best yearly rent that can be reasonable obtained. इसमें ये बात कही गई है कि अगर किसी ट्रस्टी ने आगे फर्दर वो प्रॉपर्टी जिसको उसको ट्रस्ट किया गया था, जो कि उसको ट्रस्ट में दी गई थी, अगर उसने ट्रस्टी ने उस प्रॉपर्टी को कहीं और पे लीज पे देना है या रेंट पे देना है तो वो दे सकता है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। वो कोर्ट की परमिशन से उसको लीज पे दे सकता है, ओके। लेकिन उसका जो रेंट आएगा वो बेनिफिशरी को या जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको जो है देना पड़ेगा, ओके। उसका जो रेंट है वो खुद नहीं रख सकता, उसका रेंट जो है बेनिफिशरी को देना पड़ेगा, और वो 21 ईयर से अधिक तक उसको लीज़ पे नहीं दे सकता। उसको 21 साल से पहले जो है वो लीज़ ख़त्म करनी होगी, ओके गाइस। सो ये था सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 36 तक जो भी राइट्स एंड पावर्स ऑफ ट्रस्टी बनते थे। अगली वीडियोस में मैं बाकी के सेक्शन लेकर आऊँगा, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स, कमेंट करिए, मैं आपका ज़रूर आंसर दूंगा, ओके गाइस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर videos.